नमस्कार। आज के इस क्लास में हम लोग काम करने जा रहे हैं एमसीक्यू पर और 100 एमसीक्यू का पूरा एक सेट लेकर के आए हैं। इसी तरह से बहुत सारे सेट होंगे जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश मेरी यही है कि हम सिलेबस के अनुसार जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हो सकते हैं उसको हम लोग यहाँ पर कवर कर लें। तो आज का जो ये पहला सेट है ना, वो सेट जो है वो फिलॉसफी, वेरियस स्कूल ऑफ फिलॉसफी और जिनके अलग अलग जो थिंकर हैं, इंडियन थिंकर और वेस्टर्न थिंकर्स, उनके पार्ट से हम लोग जो एमसीक्यूज़ है पॉसिबल उस पर हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं अपने जितने भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो पढ़ने वाले हैं, उनकी सुविधा के लिए जो एमसीक्यू है उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में भी आसानी हो और ऑप्शंस को भी समझने में आसानी हो। तो ये पहला जो क्वेश्चन है ना, वो है विच फिलॉसफी एम्फेसाइज लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। सो ऐसा कौन सा दर्शन शास्त्र है, ठीक है, अनुभूति के माध्यम से सीखने पर बल देती है, ठीक है। आइडियलिज्म, रियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म। तो आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोगवाद और प्रकृतिवाद। इसमें जो सही आंसर है ना, वो है प्रयोगवाद। तो जो प्रयोगवाद है वो हम लोगों को अनुभूति के माध्यम से सीखने पर बल देती है। दूसरा जो है, हु इज़ द मेन प्रोपेनेंट ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन। शिक्षा में आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है जी? तो इसमें हम लोग के पास है जॉन डेरी, प्लेटो, रूसो और हार्वर्ड स्पेंसर। तो इसका जो सही आंसर है ना, वो है प्लूटो, जिन्होंने आइडियलिज्म को एजुकेशन में आदर्शवाद के मुख्य प्रवर्तक जो थे वो हमारे प्लूटो थे। तो एक हम लोग बेसिक यहाँ पर एक चीज़ जान लेते हैं ना कि जब भी हम लोग पढ़ते रहते हैं, खास करके जो कंपटीशन के लिए हम लोग तैयारी करते हैं, तो जिस जगह पर जब हम लोग का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है, जब कॉन्सेप्ट हम लोग समझ जाते हैं, तो बेसिक हम लोग फोकस कर देते हैं कि जितने भी एमसीक्यूज़ पॉसिबल हैं जो हम लोग कर सकते हैं, वो सारे एमसीक्यूज़ हम लोग ख़त्म कर दें। और अगर आप इसको बार बार दोहराएंगे ना, तो यकीन मानिए कि वो आपके ऑटोमेटिक आपके माइंड में वो सेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन आपको आएगा तो वो आप आसानी से इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। हु इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशंस? प्लूटो। विच फिलोसफी सपोर्ट लर्निंग बाय डूइंग। कौन सा जो दर्शन है वो करके सीखने को समर्थित करता है, करके सीख को सीखने को बढ़ावा देता है। नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद, प्रैग्मेटिज्म प्रयोगवाद, आइडियलिज्म आदर्शवाद और एक्जिस्टेंशियलिज्म अस्तित्ववाद। तो इसमें प्रयोगवाद जो है वो हमें बताता है कि आप करके सीखने पर वो जोर देता है। सो कौन सा ऐसा फिलॉसफी है जो सपोर्ट करता है लर्निंग बाय डूइंग? इसका आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद, यानी कि प्रैग्मेटिज्म। रियलिज्म इन एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, ठीक है, शिक्षा में यथार्थवाद किस पर आधारित है? तो शिक्षा में यथार्थवाद भौतिक जगत पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है: आइडिया विचार, एक्सपीरियंस अनुभव, फिजिकल वर्ल्ड भौतिक जगत और इमोशन भावनाएं। तो रियलिज्म जो होता है ना, यथार्थवाद जो होता है शिक्षा में खासकर, वो भौतिक जगत पर आधारित है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना किसने दी थी? तो बाल केंद्रित शिक्षा की संकल्पना रूसो ने दी थी। नेचुरलिज्म एम्फेसाइज, प्रकृतिवाद किस पर बल देता है? सोसाइटी, नेचर एंड फ्रीडम, प्रकृति और स्वतंत्रता, डिसिप्लिन अनुशासन और मोरालिटी नैतिकता। तो ये जो नेचुरलिज्म है, प्रकृतिवाद जो है, वो प्रकृति और स्वतंत्रता पर बल देता है। एक्जिस्टेंशियलिज्म गिव इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी, अथॉरिटी, इंडिविजुअल चॉइस, रूल्स। अस्तित्ववाद किसे महत्व देता है? समाज, अधिकार, व्यक्तिगत चुनाव और नियम को। तो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो होता है वो व्यक्तिगत चुनाव पर बल देता है, उसको महत्व देता है। विच स्कूल ऑफ फिलॉसफी अपोज एक्सटर्नल डिसिप्लिन। कौन सा दर्शन मत बाहरी अनुशासन का विरोध करता है, अपोज करता है? रियलिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद और प्रयोगवाद। जिसमें जो सही आंसर है ना, वो प्रयोगवाद है, यानी कि नेचुरलिज्म जो होता है ना, वो क्या करता है? बाहरी मत, बाहरी अनुशासन को रोकता है, उसका अपोज करता है, उसका विरोध करता है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी इन मैन इज कॉन्सेप्ट बाय, यानी कि गांधी, स्वामी विवेकानंद, औरबिंदो,
राधाकृष्णन। यानी कि शिक्षा मनुष्य में पहले से ही निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। ये किसका विचार था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी का विचार था कि शिक्षा जो होता है ना, वो मनुष्य के अंदर में पहले से ही पूर्ण रूप में एक विद्यमान है और उनका एक पूर्णता की एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, यानी कि जब वो पूर्ण हो जाता है, नॉलेज से भर जाता है, तब वो मनुष्य जब शिक्षित होता है तो वो पूर्णता से भर जाता है, यानी कि उसके अंदर में कंप्लीटनेस आ जाता है। ये विचार था स्वामी विवेकानंद जी का। विच फिलोसफी एडवोकेट्स स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एज द गोल ऑफ एजुकेशन? कौन फिलोसफी, कौन सा दर्शन जो है ना, वो शिक्षा का लक्ष्य आध्यात्मिक विकास को मानता है। ठीक है, आदर्शवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म। तो आदर्शवाद जो है वो जो है शिक्षा का लक्ष्य आत्मिकता, ठीक, आध्यात्मिक विकास को मानता है। यानी कि आदर्शवाद जो कहता है ना कि शिक्षा का जो लक्ष्य होता है ना, वो क्या होता है? आध्यात्मिक विकास है। ठीक है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म? प्रयोगवाद के जनक के रूप में किसको मानते हैं? हम लोग ड्यू को मानते हैं प्रयोगवाद का जनक के रूप में। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी बिलीव्स इन चेंज इज कॉन्स्टेंट? कौन ऐसा दर्शन है जो बताता है या कहता है कि परिवर्तन ही अस्थायी है? ठीक है, उसमें वो भरोसा करता है, विश्वास करता है। तो कौन सा दर्शन परिवर्तन ही अस्थायी है में विश्वास करता है? आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म और नेचुरलिज्म। तो इसमें क्या है? प्रैग्मेटिज्म जो है वो चेंज इज कांस्टेंट, यानी कि चेंज जो है वो अस्थाई है। ठीक है, एक बार जो हो गया वो हो गया, परिवर्तन जो होता है परिवर्तन ही अस्थाई है। ठीक है, तो ये इसमें वो विश्वास करता है कि परिवर्तन अस्थाई है, वो क्या होता है? हमेशा होते रहता, निरंतर आपका होते रहेगा। इन विच फिलोसफी इज द टीचर अ फैसिलिटेटर एंड गाइड? कौन ऐसा दर्शन है जो शिक्षक, एक सहायक और एक मार्गदर्शक भी होता है? ठीक है, वो कहता है ना कि शिक्षक क्या है? एक फैसिलिटेटर है और एक मार्गदर्शक होता है। आदर्शवाद, प्रयोगवाद, यथार्थवाद, अनिवार्यवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा जी? इसका सही आंसर होगा प्रयोगवाद। तो प्रयोगवाद एक ऐसा दर्शन है जो बताता है कि शिक्षक जो होता है वो एक फैसिलिटेटर की भूमिका में होता है और एक गाइड की भूमिका में होता है। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन? शिक्षा में आदर्शवाद का मुख्य ध्यान किस पर है? तो शिक्षा में आदर्शवाद का मुख्य ध्यान किस पर है? नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य पर है। फिजिकल डेवलपमेंट, मटेरियल वर्ल्ड, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, साइंटिफिक नॉलेज। तो आइडियलिज्म जो होता है ना, आइडियलिज्म इन एजुकेशन, आदर्शवाद, वो किस पर फोकस करता है? वो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने की ओर फोकस करता है। और उसका कहना होता है कि आइडियल तभी हम बनेंगे, आदर्श तभी हम होते हैं जब हम नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत होते हैं। नेचुरलिज्म सपोर्ट्स, जो प्रकृतिवाद जो होता है ना, वो किसका समर्थन करता है? प्रकृतिवाद जो है कृत्रिम अनुशासन का समर्थन करता है, प्रकृति से सीखने का समर्थन करता है, धार्मिक शिक्षा पर बल देता है या फिर रटंत विधि पर बल देता है। ठीक है, आर्टिफिशियल डिसिप्लिन, लर्निंग फ्रॉम नेचर, रिलीजियस टीचिंग और मेमोराइजेशन किस पर बल देता है? तो नेचुरलिज्म जाहिर है कि ये प्रकृति से समर्थित है, तो ये प्रकृति से सीखने पर ही बल देता है। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसफी गिव प्राइम इंपॉर्टेंस टू यूनिवर्सल ट्रूथ, पर्सनल एक्सपीरियंस, अथॉरिटी, टेक्स्ट बुक। यानी कि अस्तित्ववाद जो होता है ना, एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो होते हैं, ये दर्शन जो होता है किसको प्राथमिकता देता है? सार्वभौमिक सत्य को, यूनिवर्सल ट्रूथ, व्यक्तिगत अनुभव को, अधिकार को, पाठ्यपुस्तक को। तो जो ये जो होता है ना अस्तित्ववाद जो है दर्शन का, जो ये जो भाग है, ये किसको देता है? व्यक्तिगत अनुभव को तरजीह देता है, इंपॉर्टेंस देता है। हु शेड एजुकेशन इज लाइफ इट्सेल्फ? किसने कहा था कि शिक्षा स्वयं एक जीवन है? शिक्षा स्वयं जीवन है, ये किसने कहा था? जॉन ड्यू ने, प्लूटो ने, रूसो ने और पेस्टालोजी ने। तो इसने ये कहा था जॉन ड्यू ने। रियलिज्म एम्फेसाइज, यथार्थवाद किस पर बल देता है? आइडिया, विचार पर, सेंस एंड साइंस, इंद्रियों और विज्ञान पर, इमोशंस, भावनाओं पर, गॉड, भगवान पर। तो ये बल देता है, रियलिज्म जो होता है ना वो बल देता है इंद्रियों और विज्ञान पर। हु प्रोपेगेट्स लर्निंग थ्रू फ्रीडम? स्वतंत्रता के माध्यम से सीखना किसने प्रचारित किया?
प्रोएबल ने, रूसो ने, ड्यू ने और मॉन्टेसरी ने। तो स्वतंत्रता के माध्यम से सीखने पर बल दिया था रूसो ने। उसने कहा कि आप जब स्वतंत्र, फ्रीडम, लर्निंग थ्रू फ्रीडम, आज़ादी जब आपको मिलती है तब आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। विच फिलोसफी सपोर्ट्स वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, कौन सा ऐसा दर्शन है, दर्शन शास्त्र है जो कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का समर्थन करता है, उस पर आधारित है, मूल्य आधारित शिक्षा। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म। तो ये क्या होता है? आदर्शवाद जो है वो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का समर्थन करता है और ये बताता है कि मूल्य आधारित शिक्षा जो है वो आदर्शों पर ही टिकी है। विच स्कूल इज चाइल्ड सेंटर्ड इन नेचर, कौन सा ऐसा स्कूल है जो चाइल्ड सेंटर्ड इन नेचर, यानी कि कौन सी ऐसी दार्शनिक विचारधारा जो है वो बाल केंद्रित होती है। ठीक है, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म। तो प्रकृतिवाद जो है वो बाल केंद्रित होती है। जो बच्चे होते हैं ना वो नेचर से सीखते हैं। ठीक है, तो बच्चे जो भी है, आपके सराउंडिंग्स जो कुछ भी हो रहा है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ठीक है, वातावरण जो कुछ भी है, तो बच्चे जो होते हैं ना वो प्रकृति से सीखते हैं। जो प्रकृतिवाद जो होता है ना वो बाल केंद्रित ही होता है, बच्चे के चारों तरफ घूमता है, वहाँ से बच्चे जो हैं वो लर्न करते हैं। व्हाट इज द टीचिंग मैथड प्रेफर्ड इन प्रैग्मेटिज्म, प्रयोगवाद में कौन सी शिक्षण विधि को प्राथमिकता दी जाती है? लेक्चर मेथड को व्याख्यान विधि, रोट लर्निंग रटंत विधि, प्रोजेक्ट मेथड प्रोजेक्ट विधि, टेक्स्ट बुक मेथड पाठ्य पुस्तक पर आधारित विधि। तो जो प्रैग्मेटिज्म होता है, प्रयोगवाद जो है वह प्रोजेक्ट विधि को ज़्यादा बढ़ावा देता है, यानी कि प्रयोग करने पर बल देता है। वो कहता है कि आप खुद से कर सीखो, आप खुद से करके उसको जानो। तो जब आप प्रोजेक्ट विधि पर जाते हैं ना तो वहाँ पर आपको खुद से करके सीखने का मौका मिलता है। अस्तित्ववाद किसे कहते हैं? एग्जिस्टेंशलिज्म इज कंसर्न विथ रिलीजन, सोशल रिफॉर्म्स, ह्यूमन फ्रीडम एंड चॉइस, साइंटिफिक फैक्ट्स। तो ये जो अस्तित्ववाद है वो किससे संबंधित है? मानव स्वतंत्रता और उसके चयन से संबंधित है। ठीक है। Who emphasized on self-realization as aim of education, शिक्षा का लक्ष्य आत्मबोध को किसने माना? यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन जो है वो किसका मेन एम है, किस तरह के एजुकेशन सिस्टम का मेन एम है, लक्ष्य है? गांधी, स्वामी विवेकानंद, ड्यूई और टैगोर। मतलब किसने कहा ये, है ना, कि किसने ये माना कि शिक्षा जो होता है ना वो आत्मबोध के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप शिक्षित हो जाते हैं तब आपको अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, आत्मज्ञान आपको हो जाता है। ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार जो है वो क्या है, शिक्षा का लक्ष्य जो होता है वो आत्मबोध की प्राप्ति करना है। रियलिज्म एक्सेप्ट नॉलेज एज, यथार्थवाद ज्ञान को क्या मानता है? रिलेटिव मानता है, सापेक्ष, ऑब्जेक्टिव मानता है, वस्तुनिष्ठ, इल्यूजन मानता है, माया मानता है, और मिथ यानी कि मिथक है ये। ठीक है, तो रियलिज्म जो है वो नॉलेज को वस्तुनिष्ठ मानता है, ऑब्जेक्टिव मानता है। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान का स्रोत क्या है? तो इंट्यूशन अंतर्ज्ञान, सेंस इंद्रियां, सोल आत्मा, और स्क्रिप्चर्स ग्रंथ। तो यथार्थवाद के अनुसार ज्ञान का जो मुख्य स्रोत है वो है इंद्रियां, यानी कि हमारे जो जितने भी हमारे जो सेंसेस है ना, हम उन्हीं सेंसेस से नॉलेज करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज़ को महसूस करते हैं, उसको फील करते हैं। आइडियलिज्म गिव मोर इम्पोर्टेंस टू, आदर्शवाद किसे अधिक महत्व देता है? फिजिकल ऑब्जेक्ट को, भौतिक वस्तुओं को, साइंटिफिक मेथड को, वैज्ञानिक पद्धति को, आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ विचार और मूल्य को, मैनुअल वर्क शारीरिक कार्य को। तो जो आदर्शवाद है वो विचारों और मूल्यों को ज़्यादा वैल्यू देता है, उसको महत्व देता है। हु इज़ एसोसिएटेड विथ प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड से यानी कि प्रोजेक्ट विधि से कौन संबंधित है? रूसो, किलपैट्रिक, मॉन्टेसरी, प्लूटो। तो प्रोजेक्ट मेथड से किलपैट्रिक एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं, ये उन्हीं का कथन है। विच फिलोसफी बिलीव्स इन बैक टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो का विश्वास किस दर्शन में है?
नेचुरलिज्म में, आइडियलिज्म में, रियलिज्म में और प्रैग्मेटिज्म में। तो जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है ना कि प्रकृति की ओर लौटो, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रकृतिवाद का ही ये विश्वास है, ये भरोसा है कि हमें नेचर की ओर लौट जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म ट्रुथ इज, प्रयोगवाद के अनुसार सत्य क्या है? इटर्नल है, शाश्वत है, फिक्स्ड है, स्थिर है, चेंजिंग है, परिवर्तनीय है और सुपरनैचुरल है, अलौकिक है। ठीक है, तो प्रैग्मेटिज्म के अनुसार, प्रयोगवाद के अनुसार सत्य जो है वो परिवर्तनीय है, सत्य हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, जैसा जैसा प्रयोग होता है, जैसे जैसी परिस्थिति के अनुसार सत्य भी बदलता रहता है। रियलिज्म प्रमोट्स, यथार्थवाद किसको बढ़ावा देती है? साइंटिफिक एटीट्यूड को, मिस्टिसिज्म को, रहस्यवाद को, और रिचुअल्स अनुष्ठान को, और फेथ विश्वास को। तो यथार्थवाद जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, साइंटिफिक एटीट्यूड को इंक्रीज मतलब वो प्रमोट करता है, उसको बढ़ावा देता है। अकॉर्डिंग टू नेचुरलिज्म द टीचर इज, प्राकृतिकवाद के अनुसार शिक्षक क्या होता है? तानाशाह होता है, डिक्टेटर होता है, फ्रेंड्स एंड ऑब्जर्वर होता है, मित्र और पर्यवेक्षक होता है, अथॉरिटी होता है, अधिकारी होता है, अधिकार होता है उसके अंदर, या स्पिरिचुअल गाइड होता है, एक आध्यात्मिक दर्शन मार्गदर्शक होता है, एक गुरु होता है। तो नेचुरलिज्म के अनुसार जो टीचर है ना वो मित्र और पर्यवेक्षक है, यानी कि वो एक फ्रेंड के रूप में काम करता है, एक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। और शिक्षक जो है, जब प्रकृतिवादी के अनुसार जो होता है ना, शिक्षक बच्चों को छोड़ देता है नेचर के हवाले, यानी कि आप नेचर में जाओ और उसको खुद से आप ऑब्जर्व करो, उसके साथ दोस्ती करो और पता लगाने की कोशिश करो, आप ज्ञान अपना खोजो वहीं से, यानी कि आप अपना नॉलेज जो है वो एक्वायर करो, कहाँ से? नेचर से। और उसमें क्या होता है, टीचर की भूमिका एक फ्रेंड के रूप में होती है जो आपको गाइड करता है, एक पर्यवेक्षक के रूप में होता है जो आपको ऑब्जर्व करते रहता है कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, जिसके आधार पर वो अपना इवैल्यूएशन करता है, असेसमेंट करता है। इन आइडियलिज्म द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज, आदर्शवाद में जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? फिजिकल फिटनेस है, वेल्थ है, रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एंड गॉड है, सक्सेस है, सफलता है। तो आइडियलिज्म में जो अल्टीमेट एम होता है ना लाइफ का, जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वो होता है सत्य और ईश्वर की अनुभूति, उसकी खोज कर लेना, उसको महसूस कर लेना। ठीक है, सो रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ एंड गॉड इज द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ, ओके, इन द व्यू ऑफ आइडियलिज्म्स। विच फिलोसफी कंसिडर्ड एजुकेशन एज लाइफ प्रिपरेशन, कौन सा ऐसा दर्शन शास्त्र है ना जो शिक्षा है जो जीवन की तैयारी मानते हैं, यानी कि शिक्षा को जीवन का प्रिपरेशन मानता है, यानी कि एजुकेशन एज ए लाइफ प्रिपरेशन। ठीक है, शिक्षा जो है वो जीवन की तैयारी के लिए जरूरी है। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोगवाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यथार्थवाद जो होता है, रियलिज्म जो होता है ना, वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यानी कि वो बोलता है कि जब आप एजुकेट हो जाओगे, ठीक है, वही आपके जीवन की, आने वाली जीवन की तैयारी के लिए जरूरी है। अस्तित्ववाद में विश्वास किया जाता है यूनिवर्सल करिकुलम पर, इंडिविजुअल्स चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, ट्रेडिशनल नॉलेज पर, ग्रुप लर्निंग पर। सो अस्तित्ववाद जो है वो किस पर विश्वास करता है? व्यक्ति की पसंद और जिम्मेवारी पर विश्वास करता है, यानी कि इंडिविजुअल्स चॉइस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो तरजीह देता है, उसको मानता है, उसको वो बिलीव करता है, विश्वास करता है। प्रैग्मेटिज्म्स व्यूज एजुकेशन एज, प्रयोगवाद शिक्षा को कैसे देखता है? स्टैटिक देखता है, रिजिड देखता है, कठोर, अड़ा हुआ, डायनामिक एंड एवर चेंजिंग, यानी कि गतिशील और बदलते रहने वाला मानता है, और थियोरेटिकल मानता है, सैद्धांतिक मानता है। तो प्रैग्मेटिज्म जो है ना, उसके नज़र में शिक्षा जो है वो गतिशील है और हमेशा बदलते रहने वाली है। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म रियलिटी इज मटेरियल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड साइंटिफिक। तो कौन है इस चारों में से? कौन है? आदर्शवाद के अनुसार जो वास्तविकता होती है वो क्या होती है? आदर्शवाद के अनुसार वास्तविकता जो है वो आध्यात्मिक होती है, स्पिरिचुअल होती है। नेचुरलिज्म गिव्स मैक्सिमम फ्रीडम टू, प्रकृतिवाद अधिकतम स्वतंत्रता किसे देता है? समाज को, शिक्षक को, छात्र को, या फिर धर्म को, रिलीजन को? तो प्रकृतिवाद जो है ना वो अधिकतम स्वतंत्रता देता है छात्र को, यानी कि वो छात्र को फुल फ्रीडम दे देता है कि आप जो है अपने सेंस, अपने ये से प्रकृति में जो ज्ञान है उसको आप एक्वायर करो, उसको आप जानो, उसको आप प्राप्त कर लो। हु सेड मैन इज बॉर्न फ्री बट
एवरीवेयर ही इज़ इन चेन। किसने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह जंजीरों में है? ये बात किसने कही? ठीक है, कि मैन इज़ बॉर्न फ्री, वो जन्म तो लेता है फ्री, आज़ाद, स्वतंत्र, लेकिन वो हर जगह एक जंजीर से जकड़ा हुआ रहता है। और ड्यू ने कहा था, रूसो ने कहा था, लॉक ने कहा था, या फिर कांट ने कहा था? तो इसका सही आंसर क्या है जी? रूसो ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह जंजीरों से बंधा हुआ है, जंजीरों में है। आइडियलिज्म सजेस्ट दैट करिकुलम शुड बी, आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, वैल्यू ओरिएंटेड एंड कल्चरल होना चाहिए, स्किल बेस्ड होना चाहिए। तो आइडियलिज्म के अनुसार जो करिकुलम है वो मूल्य आधारित और सांस्कृतिक होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एजुकेशन शुड फोकस ऑन, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा को किस पर केंद्रित होना चाहिए? सोल, आत्मा, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत, इमेजिनेशन, कल्पना, इमोशंस, भावनाएं। तो अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा को भौतिक जगत पर केंद्रित होना चाहिए। प्रैग्मेटिज्म एम्फेसाइज ऑन, प्रयोगवाद किस पर बल देता है? तो प्रयोगवाद समस्या समाधान और उसके एक्शन पर बल देता है। ठीक है, तो प्रयोगवाद जो है वो क्या करता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्शन पर बल देता है, उस पर फोकस करता है। एक्सक्यूज मी। नेचुरलिज्म बिलीव्स चाइल्ड इज, प्रकृतिवाद मानता है कि बच्चा क्या होता है? एविल बाई नेचर, स्वभाव से बुरा होता है। मिनिएचर एडल्ट, छोटा वयस्क होता है। नेचुरली गुड एंड क्यूरियस, स्वाभाविक रूप से अच्छा और जिज्ञासु होता है। और एम्पटी विजल्स, खाली पात्र होता है। तो जी बच्चा जो है ना वो जन्म से ही अच्छा और जिज्ञासु होता है। जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो जिनके अंदर में बोल नहीं पाता है, वो भी जो होता है ना वो बहुत ही जिज्ञासु होता है और अच्छा होता है। वो क्या करता है? वो देखते रहता है, वो चारों तरफ देखता है, अपने सराउंडिंग्स को देखता है और उसे हर चीज़ को जानने की इच्छा होती है, वो क्यूरियस होता है वो। ठीक है, तो प्रकृतिवाद के अनुसार बच्चा क्या होता है? स्वाभाविक रूप से अच्छा और जिज्ञासु होता है। विच फिलॉसफी इनकरेज ओपन एनवायरनमेंट लर्निंग, कौन सा ऐसा दर्शन शास्त्र है जो खुला वातावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देती है? ठीक है, तो इसका स्वाभाविक है, बहुत सारे जो क्वेश्चन हम लोग करते आ रहे हैं। प्रकृतिवाद, तो आइडियलिज्म आदर्शवाद, प्रैग्मेटिज्म प्रयोगवाद, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद और रियलिज्म यथार्थवाद। तो जो सही आंसर है ना वो है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद का जो दर्शन है ना वो खुले वातावरण में लर्निंग यानी कि नेचर के थ्रू लर्निंग को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। अकॉर्डिंग टू एक्जेंटिलिज्म एजुकेशन शुड डेवलप, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा को विकसित करना चाहिए। लॉजिक, तर्क, इमोशंस, भावनाएं, इंडिविजुअल्स यूनिकनेस एंड डिसीजन मेकिंग, व्यक्तिगत विशिष्टता और निर्णय लेने की क्षमता, रिलीजियस फेथ, धार्मिक विश्वास। तो जो अस्तित्ववाद है वह व्यक्तिगत विशिष्टता और निर्णय लेने की क्षमता को डेवलप करता है। ठीक है, तो अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा को क्या करना चाहिए? शिक्षा को विकसित करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? तो व्यक्तिगत विशिष्टता के लिए, यानी कि इंडिविजुअल्स यूनिकनेस के लिए। ठीक है, आप अपने आप को यूनिक बनाओ, विशिष्ट बनाओ और अपने अंदर में निर्णय लेने की क्षमता को भी आप विकसित करो। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ आइडियलिज्म, निम्न में से कौन आदर्शवाद से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो अरस्तु जो है वो आदर्शवाद से संबंधित नहीं है। प्लूटो, हेगल और कांट जो है वो आदर्शवाद से संबंधित है। द मोटो ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन इज, शिक्षा में प्रकृतिवाद का आदर्श वाक्य क्या है? ओबे एंड लर्न, आज्ञा मानो और सीखो। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, अनुभव द्वारा सीखो। लर्न थ्रू इमिटेशंस, अनुकरण द्वारा सीखो। या फिर लर्न फ्रॉम टीचर, शिक्षक से सीखो। सो जो प्रकृतिवाद होता है ना वो बोलता है अनुभव द्वारा सीखो, खुद से जाओ, एक्सपीरियंस करो और सीखो। विच फिलोसफी बिलीव्स एजुकेशन इज टू नर्चर इनर पोटेंशियल, कौन सा दर्शन मानता है कि शिक्षा आंतरिक क्षमताओं को पोषित करने का माध्यम है? आइडियलिज्म आदर्शवाद, रियलिज्म यथार्थवाद, प्रैग्मेटिज्म प्रयोगवाद, नेचुरलिज्म प्रकृतिवाद। सो आदर्शवाद जो है वो मानता है कि शिक्षा जो है आंतरिक क्षमताओं को पोषित करने का माध्यम है। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म टीचर शुड बी, प्रयोगवाद के अनुसार शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कंट्रोलर, पैसिव स्पीकर, गाइड एंड को लर्नर, मॉरल प्रेचर। तो प्रैग्मेटिज्म यानी प्रयोगवाद क्या बोलता है? टीचर को गाइड और को लर्नर के रूप में काम करना चाहिए, यानी कि एक मार्गदर्शक और एक सह अभ्यर्थी होना चाहिए, साथ साथ सीखने वाला होना चाहिए। विच फिलोसफी वैल्यूज बोथ एक्टिविटी एंड रिफ्लेक्शन,
कौन सा दर्शन जो है वो क्रियाशीलता और चिंतन दोनों को महत्व देता है? प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म। सो इसमें क्या होगा? प्रयोगवाद, यानी कि प्रैग्मेटिज्म जो है वो क्रियाशीलता और चिंतन दोनों को महत्व देती है, यानी कि एक्टिविटी और रिफ्लेक्शन दोनों को बढ़ावा देती है। जहाँ पर आप प्रयोग करके, एक्टिविटी करके आप सीखते हो, साथ ही साथ आप अपनी जो भी लर्निंग है उसको आप अपने चिंतन को आप क्या करते हो? दूसरों के प्रकट भी करते हो, दूसरों को बताते भी हो। हु सेड एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन? मनुष्य, शिक्षा मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, किसका विचार है? शिक्षा जो है मनुष्य में निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, ये स्वामी विवेकानंद जी का विचार है। ऊपर भी हम लोगों ने इसको देख लिया है। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक और चारित्रिक विकास, ठीक है, लिटरेसी, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्जामिनेशन सक्सेस। सो महात्मा गांधी जी के अनुसार क्या है? एजुकेशन यानी कि शिक्षा का जो मेन एम है वो होता है अपना मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट करना। विच इंडियन थिंकर एम्फेसाइज बेसिक एजुकेशन? नई तालीम को किसने जो है वो ज़्यादा जोर दिया उस पर? सो बुनियादी शिक्षा पर किस भारतीय विचारक ने बल दिया? तो बुनियादी शिक्षा पर गांधी जी ने बल दिया। यानी कि आप देखते होंगे ना कि बिहार में भी मैंने देखा है कि बुनियादी स्कूल है यहाँ पर, और बहुत जगह पर भी है। तो बुनियादी स्कूल जो है ना, यानी कि जो बेसिक एजुकेशन का जो मेन जो ये था चलाया गया था, उनका जो ये था मानना था, जिन्होंने इस पर प्रयोग किया था वो गांधी जी ने किया था। और बुनियादी शिक्षा जो है ये भारतीय विचारक के रूप में गांधी जी का विचार थी, उनकी अवधारणा थी। हु एम्फेसाइज एजुकेशन थ्रू सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंटीग्रल डेवलपमेंट? किसने आत्मबोध और समग्र विकास के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया? तो श्री अरविंदो ने समग्र विकास और आत्मबोध के माध्यम से शिक्षा पर बल दिया। टैगोर्स फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एम्फेसाइज, टैगोर का जो शिक्षा दर्शन है, शिक्षा दर्शन में किस पर बल दिया गया था? टैगोर जी ने जो दिया वो किया एजुकेशन इन नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा को उन्होंने बल दिया। और उनका जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो आपका जो ये है, उनका जो स्कूल है, उनका जो शिक्षण संस्थान है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका जो कोलकाता में है, ठीक है। तो वो जो है आपके पास उसमें जितने भी लर्निंग होते हैं वो प्रकृति के माध्यम से ही होता है। वहाँ पर जितने भी हमारे जो लर्नर्स है, स्टूडेंट हैं, वह नेचर के माध्यम से ही वहाँ पर सीखते हैं, प्रकृति के थ्रू ही वो सीखते हैं, प्राकृतिक वातावरण में सीखते हैं, ठीक है। तो हु सेड एजुकेशन शुड डेवलप कंप्लीट ह्यूमन पर्सनालिटी? किसने कहा था कि शिक्षा को पूर्ण मानव व्यक्तित्व विकास करना चाहिए, यानी कि शिक्षा को पूर्ण मानव व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए? ये किसने कहा था? ये कहा था अरविंदो ने। डॉक्टर राधाकृष्णन एम्फेसाइज्ड ऑन, डॉक्टर राधाकृष्णन ने किस पर बल दिया? वोकेशनल ट्रेनिंग पर बल दिया, स्पिरिचुअल एजुकेशन पर बल दिया, स्पोर्ट्स एजुकेशन पर बल दिया, मिलिट्री डिसिप्लिन पर बल दिया? तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने आध्यात्मिक शिक्षा पर बल दिया। अकॉर्डिंग टू टैगोर द बेस्ट मीडियम ऑफ लर्निंग इज, टैगोर के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? टेक्स्ट बुक है, नेचर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, मेमोराइजेशन है, डिसिप्लिन है? सो अकॉर्डिंग टू टैगोर द बेस्ट मीडियम ऑफ लर्निंग इज नेचर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन। अरविंदो बिलीव्ड इन द एजुकेशन ऑफ, अरविंदो किसकी शिक्षा में विश्वास करते थे? फिजिकल बॉडी ओनली, माइंड ओनली, ऑल एस्पेक्ट बॉडी माइंड एंड सोल, डिसिप्लिन ओनली? तो अरविंदो जो थे वो ऑल एस्पेक्ट्स पर विश्वास करते थे, बॉडी माइंड एंड सोल, यानी कि तीनों पर वो विश्वास करते थे, ठीक है, यानी कि तीनों की शिक्षा होनी चाहिए। विवेकानंद गेव मोर एम्फेसाइज ऑन, स्वामी विवेकानंद ने किस पर अधिक बल दिया था? पॉलिटिकल अवेयरनेस पर, साइंटिफिक डेवलपमेंट पर, स्ट्रेंथ, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअलाइजेशन पर, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर? तो स्वामी विवेकानंद जी ने शक्ति, चरित्र और आध्यात्मिकता पर बल दिया था, स्ट्रेंथ, कैरेक्टर एंड स्पिरिचुअलाइजेशन पर बल दिया कि हर नागरिक को, हर युवा को अपने अंदर में शक्ति, स्ट्रेंथ, चरित्र और अपनी आध्यात्मिकता की ओर उनको जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू गांधी ट्रू एजुकेशन शुड बी, गांधी जी के अनुसार सच्ची शिक्षा कैसी होनी चाहिए?
बुकिश होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एंड लाइफ सेंटर्ड होना चाहिए, बेस्ड ऑन मेमोरी होना चाहिए यानी कि स्मृति आधारित, मिलिट्री बेस्ड होना चाहिए, सैन्य आधारित। तो गांधी जी के अनुसार व्यवहारिक और जीवन केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, वही सच्ची शिक्षा होती है जो व्यवहारिक है और जीवन केंद्रित होती है। वेस्टर्न थिंकर जॉन डेवी जो थे उन्होंने किस पर बल दिया था, यानी कि जो पश्चिमी विचारक जो थे जॉन डेवी ने किस पर बल दिया? अनुशासन पर बल दिया, डिसिप्लिन, लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया, लर्निंग थ्रू पनिशमेंट पर बल दिया, या फिर लर्निंग थ्रू इमिटेशन पर बल दिया? तो जॉन डेवी ने लर्निंग बाय डूइंग पर बल दिया, यानी कि करके सीखने पर उन्होंने जोर दिया। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क इन इंडियन एजुकेशन? भारतीय शिक्षा में सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादन कार्य की संकल्पना किसने दी? तो ये संकल्पना दी थी गांधी जी ने। रूसो बिलीव्ड इन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू, रूसो ने किसके अनुसार शिक्षा में विश्वास किया? ठीक है, रूसो ने प्रकृति के अनुसार शिक्षा में विश्वास किया, यानी कि रूसो का बल जो विश्वास जो था वो नेचुरल यानी कि लर्निंग पर था, नेचर के थ्रू लर्निंग पर था। मॉन्टेसरी मेथड इज बेस्ड ऑन, मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो किस पर आधारित है? तो मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो स्वतंत्रता और क्रियाशील अधिगम पर आधारित है, यानी कि मॉन्टेसरी मेथड इज बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। फ्रोएबल किस किस संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं? फ्रोएबल इज बेस्ट नोन एज अ फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन सिस्टम, यानी कि जो केजी होता है ना जिसको हम बोलते हैं किंडरगार्टन, तो जो किंडरगार्टन जो होता है ना शिक्षण प्रणाली जो है उसके वो फाउंडर थे, संस्थापक थे। कौन? फ्रोएबल। अकॉर्डिंग टू प्लूटो एजुकेशन शुड एम एट, प्लूटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट एंड जस्टिस, ठीक है, राज्य की रक्षा और न्याय होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एजुकेशन इज फॉर, अरस्तु के अनुसार शिक्षा किसके लिए है? ठीक है, तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा जो है वो पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए है, बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड के लिए है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, या फिर रिलीजियस ग्रोथ के लिए है? तो अरस्तु के अनुसार शिक्षा जो है वो बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड माइंड के लिए है, यानी कि शारीरिक और मानसिक संतुलित विकास के लिए है। पेस्टोलॉजी के शिक्षा दर्शन में बल दिया गया है। पेस्टोलॉजी एजुकेशनल फिलॉसफी एम्फेसाइज्ड हेड, हार्ट एंड हैंड, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, डोगमा मतवाद जिसको बोलते हैं, फियर डर। तो पेस्टोलॉजी जो है उनका जो जीवन दर्शन है वह मस्तिष्क, हृदय और हाथ पर बल देता है, हाथ पर ये जोर देता है, उन पर महत्व बताता है। Who believed that children learn best through free expression and self activity? किसने माना कि बच्चे स्वतंत्र अभिव्यक्ति और आत्म क्रियाशीलता के माध्यम से सबसे अच्छा सीखते हैं? रूसो ने, मॉन्टेसरी ने, प्लूटो ने, लॉक ने। तो ये बताया है मॉन्टेसरी ने, और उन्होंने बताया कि बच्चे जो है वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति और आत्म क्रियाशीलता के माध्यम से अच्छे ढंग से सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बौद्धिक विकास करना यानी कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड लेबर डिग्निटी, चरित्र निर्माण और श्रम की गरिमा, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, पॉलिटिकल अवेयरनेस राजनीतिक जागरूकता। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा का जो उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण और श्रम की गरिमा, लेबर डिग्निटी। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन, समग्र शिक्षा की संकल्पना किसने दी? समग्र शिक्षा की संकल्पना दी थी गुरु अरविंदो ने। Who emphasized education for international understanding, अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा पर बल किसने दिया? गांधी जी ने, टैगोर ने, विवेकानंद जी ने, या फिर राधा कृष्णन ने? तो अंतर्राष्ट्रीय समझ के लिए शिक्षा पर बल दिया था टैगोर जी ने। Who wrote Emils and promoted naturalistic education, एमिल पुस्तक किसने लिखी और प्राकृतिक शिक्षा का समर्थन किसने किया? तो एमिल पुस्तक लिखी थी रूसो ने, और उसी ने प्राकृतिक शिक्षा का समर्थन किया। व्हाट वाज जॉन लॉक व्यू ऑफ द चाइल्ड माइंड, जॉन लॉक के अनुसार बालक का मस्तिष्क कैसा होता है? फुल ऑफ आइडियाज़ होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, या फिर एबल बाय बर्थ होता है, और डिवाइनली इंस्पायर्ड होता है। ठीक है, तो जॉन लॉक के अनुसार जो बालक का जो मस्तिष्क होता है वो क्या होता है? एक टैबुला रासा यानी कि ब्लैंक स्लेट होता है जिस पर वो लिखता है फिर। ठीक है, द मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सेंसरी ट्रेनिंग वाज एम्फेसाइज्ड बाय, अवलोकन और इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल किसने दिया? तो अवलोकन और इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया मॉन्टेसरी ने।
अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया क्या है? ट्रांसफरिंग नॉलेज है, ज्ञान का स्थानांतरण, मेमोराइजिंग फैक्ट है, तथ्यों को याद करना, मैनिफेस्टिंग डिविनिटीज विद इन मैन, यानी कि भीतर की दिव्यता का प्रकटीकरण है, और अर्निंग लाइवलीहुड है, यानी कि आजीविका अर्जित करना है। तो स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया क्या है? भीतर की डिवाइनिटी को प्रकट करना, यानी कि उसको प्राप्त कर लेना, उसको जान लेना, ठीक है। हु सेड एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, यानी कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण है। यह किसने कहा था? यह अरस्तु ने कहा था। विच इंडियन फिलोसफर्स व्यूड एजुकेशन एज अ मीन ऑफ अचीविंग मोक्ष, किस भारतीय दार्शनिक ने शिक्षा को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना? तो स्वामी शंकराचार्य जी ने शिक्षा को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना था। रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल वाज एस्टैब्लिश्ड एट, तो रविंद्रनाथ टैगोर का विद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर का विद्यालय शांति निकेतन, ये आपका कोलकाता में स्थापित है, ठीक है। तो शांति निकेतन एक ऐसा मतलब कि इंस्टीट्यूशन है वो, जहाँ पर जो भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो नेचर में ही सीखते हैं, यानी वहाँ का जो सीखने का वातावरण है ना, उसका क्लासरूम बिल्कुल ही अलग होता है। आप प्रकृति में रह करके आप वहाँ से ज्ञान नॉलेज को प्राप्त करते हैं। तो बहुत ही शांत वातावरण है शांति निकेतन का, कभी मौका मिले तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और जो स्कूल के जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो हमेशा एक्सकर्सन ट्रिप जब हमारा होता है ना, शैक्षणिक भ्रमण जब भी हो, तो बच्चों को खासकर 9 ऑनवर्ड के जो बच्चे हैं उनको शांति निकेतन एक बार जरूर घुमाना चाहिए। विच फिलोसफर्स प्रोमोटेड एजुकेशन एज सोशल रिफॉर्म, शिक्षा को सामाजिक सुधार का साधन किस दार्शनिक ने माना था? तो गांधी जी ने शिक्षा को सामाजिक सुधार का साधन माना है। हु वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के प्राकृतिक विकास का समर्थक कौन थे? तो रूसो जो थे वो बालक के प्राकृतिक विकास का समर्थक थे। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, ड्यू है, कांट है, लॉक है, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन क्या था इसका? रूसो है। तो रूसो जो है वो नेचुरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर समर्थक है, उसको वो सपोर्ट करते हैं। फ्रीडम विथ डिसिप्लिन वॉज एडवोकेटेड बाय, अनुशासन के साथ स्वतंत्रता, यह किसका समर्थन किसने किया था? तो अनुशासन के साथ स्वतंत्रता का समर्थन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। अरविंदो कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन एज, अरविंद के अनुसार शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग है, शारीरिक प्रशिक्षण, वोकेशनल स्किल, व्यावसायिक कौशल है, स्पिरिचुअल एंड साइकिक डेवलपमेंट है, ठीक है, टेक्स्ट बुक नॉलेज है। तो और श्री अरविंदो के अनुसार शिक्षा का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है आध्यात्मिक और मानसिक विकास। लर्निंग बाय डूइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ, करके सीखना किसका मुख्य सिद्धांत है? ये ड्यूई का मुख्य सिद्धांत है। उन्होंने बताया था कि करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग जो है वो प्रतिपादित किया गया था ड्यूई के अनुसार। प्रोएबल एजुकेशनल टॉयज आर नोन एज, प्रोएबल के शैक्षिक खिलौने किस नाम से जाने जाते हैं? प्रोएबल के जो हमारे पास जो शैक्षणिक खिलौने हैं, एजुकेशनल टॉयज जो है, उसको हम लोग गिफ्ट के नाम से जानते हैं। तो जो भी फ्रॉएबल जो उन्होंने एजुकेशनल टॉयज बनाए थे उसको उन लोग गिफ्ट के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू टैगोर द गोल ऑफ एजुकेशन इज, टैगोर के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता और रचनात्मकता, यानी कि फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। हु एम्फेसाइज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन इंडिया, भारत में बाल केंद्रित शिक्षा पर किसने बल दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बल दिया था। तो चाइल्ड सेंटर जो एजुकेशन होता है ना, वहाँ पर बच्चे ही प्रमुख होते हैं, यानी कि बच्चों को वहाँ पर इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को अपने से खुद से उनको आप सीखने को प्रेरित करते हैं, यहाँ पर बच्चे ही मुख्य होते हैं। टीचर जो होता है ना, वहाँ पर एक फैसिलिटेटर और एक गाइड के रूप में वहाँ पर वो काम करता है, यानी कि टीचर वहाँ पर बच्चों को छोड़ देता है, उनको केवल वो गाइड करता है, मार्गदर्शित करता है और उनको वो ऑब्जर्व करता है कि बच्चे कर क्या रहे हैं, ठीक है। उसके अनुसार उनको वो आगे की ओर प्रेरित करता है। तो यहाँ पर प्रधानता होती है चाइल्ड सेंटर में बच्चे की। प्लेटो बिलीव डैट रूलर्स शुड बी, प्लेटो के अनुसार शासकों को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? वॉरियर योद्धा होना चाहिए, वेल्दी धनी होना चाहिए, फिलोसफर्स किंग दार्शनिक राजा होना चाहिए, या फिर बिजनेसमैन होना चाहिए, व्यापारी होना चाहिए। तो प्लेटो के अनुसार शासकों को दार्शनिक राजा होना चाहिए, यानी कि एक फिलोसफर्स किंग्स होना चाहिए, ठीक है। हु एम्फेसाइज्ड एजुकेशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा पर किसने बल दिया था?
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने राष्ट्रीय एकता के लिए शिक्षा पर बल दिया था। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर राधाकृष्णन, टीचर्स शुड बी, डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार शिक्षक को क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? डिसिप्लिनरियन होना चाहिए, अनुशासक होना चाहिए, फ्रेंड मित्र होना चाहिए, मॉरल लीडर एंड फिलोसोफर होना चाहिए, परफॉर्मर होना चाहिए। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार एक शिक्षक को एक मॉरल लीडर होना चाहिए, नैतिक नेता होना चाहिए और दार्शनिक होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चों को लीड कर सके, उनको नैतिकता यानी कि मॉरल सिखा सके। मॉरलिटी यानी कि जो एजुकेशन का जो अल्टीमेट गोल होता है ना, एक अच्छे नागरिक के तैयार करना, जिसमें कि मॉरल जो होता है, नैतिक गुण जो होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। मॉन्टेसरी एम्फेसाइज्ड ऑन, मॉन्टेसरी ने बल दिया था किस पर? फियर बेस्ड लर्निंग पर, डर आधारित शिक्षा, टीचर लीड इंस्ट्रक्शन, शिक्षक के निर्देशन में पढ़ाई को, ऑटो एजुकेशन एंड फ्रीडम, आत्म शिक्षा और स्वतंत्रता पर, स्ट्रिक्ट रूल कड़े नियम पर। तो मॉन्टेसरी ने बल दिया किस पर? ऑटो एजुकेशन एंड फ्रीडम पर, कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, बच्चे जो हैं वो आत्म शिक्षा यानी कि खुद से वो सीखेंगे। हु गेव द आइडिया ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की रुचि के अनुसार शिक्षा का विचार किसने दिया था? तो ड्यू ने बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा का विचार दिया था। विच वेस्टर्न थिंकर सपोर्टेड कंस्ट्रक्टिविज्म इन एजुकेशन, किस पश्चिमी विचारक ने शिक्षा में संरचनावाद का समर्थन किया? तो ड्यू ने शिक्षा में संरचनावाद का समर्थन किया था। संरचना मतलब कंस्ट्रक्शन यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर उन्होंने बल दिया था। विच इंडियन एजुकेशनिस्ट एंड सेड एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ, ऐसे कौन से भारतीय शिक्षा शास्त्री ने कहा कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं, स्वयं में एक जीवन है, यानी कि स्वयं जीवन है? स्वामी विवेकानंद जी ने, गांधी ने, टैगोर ने। दिस कोट इज बाय ड्यू, यह कथन किसका है? यह कथन ड्यू का है, ठीक है। यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा आप लोग भी चेक कीजिएगा, जो भी यहाँ पर जो MCQs है उसको एक बार आप लोग भी, अगर कहीं डाउट लगे तो आप उसको चेक कीजिए, ठीक है, उसको आप एक बार जांच लीजिए। और कहीं पर अगर कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ गलत है, तो आप कमेंट पर ज़रूर लिखिएगा, कमेंट में, इससे हमारा भी हेल्प हो जाएगा और जिससे कि आगे के लिए और ये रहा सकता है, मतलब उसको और ये किया जा सके, परफेक्ट किया जा सके। तो 96 है, अकॉर्डिंग टू फ्रोएबल्स द रोल ऑफ टीचर इज, फ्रोएबल के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? तो ड्रिल मास्टर होता है, गार्डनर है, जज है, एग्जामिनर है। तो फ्रोएबल के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक माली की जैसा होता है। जिस प्रकार से एक माली जो है ना अपने बाग के फूलों की देखभाल करता है, उसको खिलने में मदद करता है, ठीक है, उसी प्रकार से एक शिक्षक जो होता है ना, वो अपने अंदर जितने भी उनके बच्चे होते हैं उनको एक माली के रूप में उनको सींचता है और उनको मतलब कि एक अच्छे फूल की तरह एक उनको खिलाता है, उनके अंदर हर चीज़ को डेवलप करता है और पूरे क्लासरूम को एक अच्छे गार्डन के रूप में बनाता है। हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागॉगी, वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? मॉन्टेसरी को वैज्ञानिक शिक्षण शास्त्र का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो मॉन्टेसरी इज द फादर ऑफ साइंटिफिक पेडागॉगी। द स्पिरिचुअल्स कॉम्पोनेंट इन एजुकेशन इज एम्फेसाइज्ड बाय, शिक्षा में आध्यात्मिक पक्ष पर किसने बल दिया? तो राधाकृष्णन जी ने, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने शिक्षा में आध्यात्मिक पक्ष पर बल दिया। विच एजुकेशनल फिलोसोफर टॉक अबाउट एजुकेशन एज ग्रोथ, शिक्षा को विकास मानने वाले शिक्षा शास्त्री कौन है? तो ड्यू जो है वो शिक्षा को विकास मानने वाले शिक्षा शास्त्री हैं। पेस्टोलॉजी, फ्रोएबल्स, मॉन्टेसरी, ड्यू। तो ड्यू जो है वो शिक्षा को मानते हैं कि एजुकेशन एज ए ग्रोथ। हु फोकस्ड ऑन इनर डिविनिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट इन एजुकेशन, शिक्षा में अंतर्निहित दिव्यता और आत्मविश्वास पर किसने बल दिया? गांधी जी ने दिया, विवेकानंद जी ने दिया, टैगोर ने दिया, श्री अरविंदो ने दिया। तो स्वामी विवेकानंद जी जो हैं वो बताते हैं कि शिक्षा में अंतर्निहित दिव्यता और आत्मविश्वास सबसे जरूरी है, यानी कि जब आप शिक्षित होते हैं तब आपके अंदर में एक डिवाइन पावर आ जाता है, कि डिवाइन क्वालिटी आपके अंदर में डेवलप होता है और आपका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ता है। तो इस चीज़ पर उन्होंने बल दिया था। तो ये था हमारा 100 MCQ।
जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से निश्चित है कि क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसको अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार आप अगर इसको मेमोराइज भी कर लेते हो ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, वो आपको ऑप्शंस में ही समझ में आते हैं। क्वेश्चन का जो ऑप्शंस दिया रहता है ना, उसी ऑप्शन से ही आपको आंसर समझ में आ जाता है। तो जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और जब आप बहुत सारे मैक्सिमाइज एमसीक्यूज़ को आप कर लेते हैं ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है एग्जामिनेशन में स्कोर करना। तो एक देखिए, एग्जामिनेशन का फंडा सिंपल होता है, ठीक है। अगर आपको आता है तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी है, और अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है, ठीक है। तो जो वो बोलते हैं ना कि किस, जब स्टूडेंट्स एग्जाम दे के निकलता है ना, तो मैंने देखा है कि बच्चे बोलते हैं क्या कि यार ये बहुत हार्ड था, ये बहुत इजी था। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिलेबस के अंदर से ही आते हैं, लेकिन अगर आपने उस पार्ट को पढ़ लिया है, अगर आपने उस पार्ट के कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर है और उस पार्ट को आपने अच्छी तरह से देख लिया है, तो आप कोई भी क्वेश्चन आएगा, किसी भी रूप में आएगा, किसी भी फॉर्म में आएगा, कैसे भी घुमा के आएगा, तो आप उसको आसानी से कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने उस पार्ट को छुआ ही नहीं है, आपके लिए वो अनटच है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसको नहीं कर पाओगे, आपके लिए वो नया लगेगा, आपको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम हर उस पार्ट को टच कर लें, हर उस पार्ट को पढ़ लें जो कि सिलेबस के अंदर में है, ठीक है। तो ये चीज़ एक बहुत सिंपल सा चीज़ होता है। देखिए, मेरा तो ये मानना होता है ना कि जब भी आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो ना, तो चार चीज़ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए हमें। वो पहला क्या होता है? पहला होता है आपका सिलेबस, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम आप बैठ रहे हो, जिस एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो, उसका सिलेबस क्या है, तो सिलेबस को आप थॉरो समझ लो कि सिलेबस क्या बोल रहा है, ठीक है। तो सिलेबस से आपका बाहर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। दूसरा क्या होता है कि आप उस सिलेबस के अनुसार जितने भी आपके पास जो कॉन्सेप्ट है ना, उसका वो थ्योरी जो है उसको आप एक बार देख लो, ठीक है। और तीसरा जो होता है ना, वो होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके भी देख लेना, ठीक है। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि पैटर्न क्या है, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि आपके पास ये भी पहले से क्लियर होता है ना कि किस सिलेबस के किस पार्ट से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने की संभावना है, ये भी आपको ऑलरेडी मालूम रहता है, ठीक है। तो ये तो आपके पास एक पता चल गया ना कि पैटर्न क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न बस इसी तरह से होता है। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लोगे, एक बार, दो बार, दो तीन सेट आपने देख लिया, तो आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह का है, यानी कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब उसके अनुसार अगर आप एमसीक्यू करते हो ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। तो हम लोग फिर से देखेंगे, अगले सेट में जाएंगे हम लोग, अगला सेट फिर से देखेंगे तुरंत। और अगर आप लोग नए स्टूडेंट हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन मत दबाना, ठीक है। उसको दबाने से क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा। तो मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको दबा देना, उसको दबा करके आप रखना, जिससे कि जब भी मैं कुछ वीडियो लोड करूँ तो आपको वो तुरंत मिल जाए। तो एमसीक्यू आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 1000 के आसपास जो एमसीक्यूज़ है मैं करवा दूं, जिससे कि सारे क्वेश्चन आपके उसी में से आ जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय। आप बस पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए, और सिलेबस को कहीं छोड़ना मत, और उसके पूरे ये को समझ के काम करना।